कि जिस तरह से साबिद उनके घर पे पैसे लेने आया था और पैसे लेकर के ऊपर गया, बच्चों को दरवाज़ा बंद करके गले को काटा और इतनी निर्दयता से जो 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया, वो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय और देखिए बहुत ही दुखद घटना है और जितनी निंदा की जाए कम है। शासन और प्रशासन ने इस घटना को गंभीर रूप से लिया। मैं समझता हूँ कि दिल दहलाने वाली घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। वास्तव में इस घटना से पूरे बदायूं जिले के नहीं है, इससे ज़्यादा दुखित कोई भी कुछ हो नहीं सकता कि एक माँ जो उसकी मदद के लिए, हत्यारे की मदद के लिए उसे कुछ सहयोग देना चाह रही थी और वो उसको निकालने लगी घर में से। नीचे करो हत्या हुई है, 2 बच्चों की नीचे और उसके बाद एनकाउंटर हुआ है, परिवार से मिले हैं। क्या थोड़ा नीचे रखो भैया, क्या घटना हुई है? पंकज नीचे कर थोड़ा। बच्चे की माँ और दादी ने पूरी घटना को बताया कि जिस तरह से साबिद उनके घर पे पैसे लेने आया था और पैसे लेकर के ऊपर गया, बच्चों को दरवाज़ा बंद करके गले को काटा और इतनी निर्दयता से जो 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया, वो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय और दुखद है। ऐसे दुख के पल में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस पीड़ित परिवार के साथ में दुख की घड़ी में है। अभी आप मैडम कह रही थी कि शिवपाल सिंह ने कहा था कि वो कि अभी हम यहाँ आ गए हैं सब। ये मैं नहीं कह रही थी, क्योंकि ऐसे दुख के पल में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्य है। हमसे आप ही किसी मीडिया बंधु ने बताया कि समाजवादी पार्टी का ऐसा बयान है, तो मैं उस बयान का जवाब दे रही थी, मैं आरोप नहीं लगा रही थी। मैं आरोप लगाने वाली कोई नहीं। क्या जवाब दिया आपने? क्या जवाब दिया? जो पत्रकार बंधु का सवाल था, उस सवाल के अकॉर्डिंग हमने जवाब दिया। तो समाजवादी पार्टी में अब मैं सवाल और जवाब थोड़ी दंगा करने की कोशिश की गई थी रात और वो उसमें असफल रहे, भाजपा सरकार थी, उसका एनकाउंटर हो गया। उसके बाद आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दंगे में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे में विश्वास रखती है, कार्य में विश्वास रखती है और मोदी जी अपने इस विशाल परिवार के हित के लिए क्या हो सकता है, उस कार्य को करने में विश्वास रखते हैं। मैडम, क्या आरोपियों के जो घर पे है बुलडोजर चलेगा? यह निर्णय बाद का है, लेकिन आरोपी को जो होना चाहिए था वो कल बदायूं में देखने को मिल गया विदिन 3 आवर्स। मैडम, शिवपाल जी यहाँ आके उन्होंने कहा था कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आप पूछ रहे थे कि क्या जवाब दे रही थी आप उनके सवाल का। आपका सवाल भी वैसा ही है लगभग। और जब हम बात दंगे की करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करवा के चुनाव जीतना चाहती है, तो मैं बहुत स्पष्ट तरह से कह देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 10 साल और प्रदेश में 8 साल हो गए, आज तक एक भी दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। वहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो रिकॉर्ड जो है 300 दंगों का है। बदायूं में भी दंगा कराना चाहते थे ये लोग। 300 दंगे में जो 2 महत्वपूर्ण दंगा है, आप सबको भी याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड। और उन दोनों कांडों के सूत्रधार बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहे हैं।
और उनका बदायूं आकर के ये बयान देना कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना, कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया और बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये उनका ही सूत्रधार के माध्यम से ही एक रचना हुई। उनको लग रहा होगा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी करके समाजवादी गढ़ बनाए हुए थी, चाहे वो हम 2012 से 17 की बात किए हो, चाहे यदि हम चर्चा करें 1998 और 99 की, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी संभल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उस समय संभल लोकसभा में हमारा बिसौली और गुन्नौर भी आता था, और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस समय भी समाजवादी पार्टी के बदायूं प्रत्याशी 150 से 200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किए थे। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी वो पूरी तरह से ये दिखाने आए थे अपने पहले दौरे में कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यानी वो बदायूं की जनता को डराने और धमकाने आए थे। बदायूं की जनता अब डरने और धमकने वाली नहीं है, क्योंकि बदायूं की जनता मोदी का परिवार है। साजिश की आपने बात करी है, साजिश जब हो रही है तब इस विषय पे क्या आप अधिकारियों से मांग करेंगे कि इसमें जांच होना चाहिए कि कहीं उन लोगों की साजिश में है? निश्चित तौर पर मैं लगातार कल से प्रशासनिक अधिकारियों के टच में हूँ। आज भी हमारी बात हुई है, एक का मुठभेड़ हो गया है और दूसरे को पकड़ करके इस साजिश का खुलासा हो, ये भी हमारी सरकार और हम सब चाहते हैं। वो संघमित्रा मौर्य को मान्य है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सबको पता है कमल का फूल है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जितनी निंदा की जाए कम है। शासन और प्रशासन ने इस घटना को गंभीर रूप से लिया। जांच की जा रही है, क्यों घटना घटी, कारण क्या है, जो भी निकल कर आएगा आगे की कार्रवाई उस पर की जाएगी। एक व्यक्ति जिसने 2 व्यक्ति का हाथ इसमें बताया जा रहा है, एक व्यक्ति ने पुलिस पर हमला करने का काम किया था, उसको मार गिराया गया है, दूसरा बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्तार। परिवारजनों की मांग है कि बुलडोजर बाबा जी को कब चलेगा? निश्चित तौर पर जो विधिक कार्रवाई है वो होगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। इसका मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया है, डीजीपी ने संज्ञान लिया, और चूंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है और मैं यहाँ खुद आया हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके तत्काल इसमें कार्रवाई करूँ। सांसद जी, अखिलेश जी का बयान आया है कि भाजपा दंगा करा के चुनाव जीतना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, और कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अगर प्रशासन और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की होती और इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया होता तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर दंगा करा देती। मैं बधाई देना चाहता हूं बदायूं प्रशासन को कि जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करके केवल कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि बदायूं ही नहीं पूरे प्रदेश में दंगा रोकने का काम। मंत्री जी, आज कल रात एक बड़ी दुखद घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल की जो घटना है, 2 बच्चों को मारा है, मैं समझता हूँ कि दिल दहलाने वाली घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। वास्तव में इस घटना से पूरे बदायूं जिले के ही नहीं, बल्कि जिन्होंने भी इस घटना को सुना है, टेलीविज़न के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना है, सभी लोग हतप्रभ हैं। लेकिन जो इस तरह का जिसने कृत्य किया, मुझे लगता है कि उसने बाहर जाकर के भी पुलिस के साथ भी वैसे ही व्यवहार किया, जिसमें उसे अपने करनी का दंड उसे मिल गया है और ऑर्डर दिया है।
लगता है कि अभी इसमें कोई अगर फर्क होगी वो भी बिल्कुल खुलेगी और किसी भी कीमत पर जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना है और मिलेगा। जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत उसका इनकाउंटर किया, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं पुलिस को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि उसने जिस तरह से दुर्दांत व्यक्ति को उन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो मुझे लगता है कि उसने जब यहाँ पर इस प्रकार का अंजाम दिया है तो पुलिस के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया होगा। इसके लिए पुलिस ने उसको ठीक से जो अपना जिम्मेदारी है निभाने का काम किया है, तो पुलिस को बधाई दी। समाजवादी पार्टी के लोग जो है लगातार हमलावर हो रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी के पास यही काम बचता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ऐसे गंभीर मामलों में भी राजनीति लेकर आते हैं। जिनके बच्चे गए हैं उनके दिल से पूछो, जिन्होंने इस घटना को देखा है वो कितने ज़्यादा व्यथित दिखाई पड़ते हैं, उनसे पूछो। लेकिन इसके बाद में भी समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार की घटनाओं को, इतनी गंभीर घटनाओं को भी राजनीतिक रंग देते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नितांत शर्मनाक है। ये जो कल एनकाउंटर हुआ है और उसमें जो आरोपी था उसने 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, क्या मामला है और आपने क्या शासन से मांग करी है? देखो, जो ये वारदात हुई है इससे ज़्यादा दुखित कोई भी कुछ हो नहीं सकता कि एक माँ जो उसकी मदद के लिए, हत्यारे की मदद के लिए उसे कुछ सहयोग देना चाह रही थी और वो उसको निकालने लगी घर में से, तब तक उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। वो तो तीसरा बच्चा जब ऊपर गया, उसने पानी मांगा था, हत्यारे ने पानी लेके ऊपर गया तो देखें तो उन बच्चों उनके गर्दन कटी पड़ी थी, तो वो लौट के तुरंत ही उसने छलांग लगा दी और वो नीचे आ गया। इसलिए बचेगा, नहीं तो वो तीसरे बच्चे की भी हत्या कर देता। तो इससे ज़्यादा दुखद कोई घटना हो नहीं सकती। जिस माँ के सामने से खेलते हुए दोनों बच्चे इस प्रकार से मारे जाए तो उस माँ की से हृदय से पूछो, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। जरा बच्चों की सूचना नहीं मिलती है, फ़ोन नहीं उठता है तो माँ बाप घबरा जाते हैं, और ये माँ बाप के सामने ही घर में ही इस तरह की स्थिति हो रही हो कि माँ बाप को अंदाज भी ना हो और उनके बच्चों को इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाए, इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। समाजवादी इस पर राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? राजनीति कोई भी करे, लेकिन जिसके बच्चे गए हैं उसके दिल से पूछो, ये बहुत ही दर्दनाक है। अब एनकाउंटर रात हो गया है, उसके बाद परिवार की मांग है कि दूसरा भी एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है इसमें, और उसको किसी प्रकार से वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की वजह साफ नहीं हो रही, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, घटना ये सुना जा रहा है कि उसको 5,000 की उसने मांग की थी, तो जिनसे मांग की थी वो बाहर थे, उन्होंने कहा मेरे घर से ले लो, जैसा सुना है मैंने कि घर से ले लो। वो घर पर आया तो छत पे चला गया और उसने दोनों बच्चों को बुला लिया, बच्चे छत पे ही थे, और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। घटना कोई ऐसी नहीं है कि कोई रंजिश वाली सामने आई हो, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।